क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। आप देखें क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट जो पॉइंट है क्या है, द स्टार्टअप इंडिया सो फार हैज हैड द लिमिटेड विजिबिलिटी। क्या मीनिंग है इसका कि स्टार्टअप इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक जो प्रोग्राम है जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है स्टार्टअप, कुछ नई जो कंपनियां हैं, कुछ लोग जो नए एंटरप्रेन्योर्स जो बिजनेसमैन अपना खुद का अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सपोर्ट सिस्टम, पूरा इकोसिस्टम डेवलप करने में हेल्प करती है, उनको कॉन्टैक्ट जनरेट करने में, बेसिकली फंडिंग जनरेट करने में, इंक्यूबेशन के बहुत सारे सेंटर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए गए हैं। तो स्टार्टअप को मदद देने के लिए कुछ एक बड़ा सा प्रोग्राम बनाया गया और ये उसी की बात हो रही है। और ये कब बनाया गया, आप देखो कि स्टार्टअप इंडिया सो फार, अभी तक, सो फार का मतलब है अभी तक, हैज हैड द लिमिटेड विजिबिलिटी, मतलब शुरुआत के समय में जब ये स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ तब देखा गया उसके कुछ साल के बाद, कुछ महीनों के बाद, कि उसकी जो विजिबिलिटी है वो लिमिटेड है। इसका मतलब बहुत कम लोग उसका यूज करने लगे, उसको इसमें इंटरेस्ट लेने लगे। तो ये फर्स्ट हमारे पॉइंट का मीनिंग आ गया। सेकेंड हम लोग देख लेते हैं कि नो वन इज इन द नो। इसका क्या मतलब है कि नो वन इज इन द नो, कि किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई भी पक्के तौर पर ये बता नहीं सकता। नो वन इज इन द नो, कोई भी ये बता नहीं सकता ऑफ व्हाट द स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम which was announced। देखो ध्यान देना, no one was in the know of what the startup India which was announced। अब ये जो which आपका आया दोस्तों, ये सेंटेंस बड़ा जरूर है, लेकिन इसमें क्या करा कि रिलेटिव प्रोनाउन, ये which जो है आपका, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है आपका, रिलेटिव प्रोनाउन है। ये बिल्कुल एक नया सेंटेंस शुरू हो गया, ठीक है, एक नए तरीके का सेंटेंस शुरू हो गया कि ये देखो which was announced last year with much fanfare to promote entrepreneurship। ये पूरा का पूरा आपका एक नया सेंटेंस है और इस प्रोग्राम के बाद जो वर्ब है वो आपका यहाँ पर है। एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं स्टार्टिंग में इसको स्किप कर देते हैं। मान लो ये इसको आप क्या कर दो, स्किप कर दो, अब पढ़ो तो हम लोग दोनों को समझते हैं। देखो नो वन इन द नो, कि किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं है, ऑफ व्हाट द स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम अचीव्ड। ठीक है, कि इसका क्या मीनिंग है कि नो वन इज इन द नो, किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं है कि स्टार्टअप इंडिया का जो प्रोग्राम है उसने क्या उपलब्ध किया, क्या उपलब्धि उसकी रही, क्या उसने अचीव करा, उसने क्या अचीव करा, किसी को भी हम ये नहीं बता सकते। इसका क्या मतलब है कि स्टार्टअप इंडिया में हालांकि शुरुआत हुई लेकिन उसकी जो विजिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं रही और हम लोग कोई भी पक्के तौर पर ये नहीं बता सकते कि स्टार्टअप इंडिया वाकई में सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। तो ये मीनिंग आ रहा है। अब बीच में इसमें देखो एडिशनल चीजें इसमें डाल दी स्टार्टअप इंडिया के बारे में, क्या कि विच वॉज अनाउंस, जो कि अनाउंस किया गया था पिछले वर्ष बहुत ही ज्यादा फैनफेयर का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा धूमधाम से, बहुत एक्साइटमेंट से, बहुत ज्यादा इसके ऊपर ऐड हुआ था, प्रमोशन हुआ था, हर तरीके से गवर्नमेंट ने अपनी पीठ थपथपाई थी कि हमने जो है इतना अच्छा काम किया टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। क्यों किया गया था, एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज्यादा प्रमोट करने के लिए, नए नए बिजनेस को, रिस्क टेकिंग जो बिजनेस है उसको प्रमोट करने के लिए इसको किया गया था। तो दोस्तों दोनों पॉइंट आपका क्लियर हुआ भाई। फर्स्ट पॉइंट में जो है कि फर्स्ट पॉइंट में भी वही बात बताई जा रही है कि अभी तक जो है स्टार्टअप इंडिया का जो विजिबिलिटी है या जो अचीवमेंट है उसका वो क्या है, लिमिटेड है। और सेकंड वाले में भी सेम बात हो रही है। अब देखो सेकंड सेंटेंस और फर्स्ट सेंटेंस सेम सेंस का है। फर्स्ट सेंस में भी यही बताने की कोशिश हो रही है कि अभी तक जो है आपका जो स्टार्टअप इंडिया है इसकी अचीवमेंट जो है वो, इसकी विजिबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। और आपका जो बी वाला जो पॉइंट है इसके अंदर भी वही बात हो रही है कि स्टार्टअप इंडिया जो है वो अभी भी हम लोग उसमें श्योरिटी से नहीं बोल सकते हैं कि उसका क्या क्या अचीवमेंट रहा। इसका मतलब दोनों के दोनों आपके सेंटेंस जो है दोस्तों सेम सेंस में है। किस सेंस में है, सेम सेंस में। अब हम लोग देख लेते हैं
देखो द स्टार्टर एज, हाँ तो ये आपका जो है ना दोस्तों, ये आपके स्टार्टर्स हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में इनको यूज हम लोग करने वाले हैं, ये आपके स्टार्टर्स हैं। अब देखो फर्स्ट हमारा जो है एज नो वन इज, देखो तो एज नो वन इज, यहां से देखो एज नो वन इज इन द नो ऑफ व्हाट द स्टार्टअप इंडिया हैज अचीव, भले इसको आप छोड़ दो क्योंकि यहां से यहां तक जो है आपका ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आप इसको स्किप कर दो 1 मिनट के लिए। तो देखो एज नो वन इज इन द नो दैट व्हाट स्टार्टअप इंडिया हैज अचीव इट इज सो फार, इसके बदले क्या लिख सकते हैं कि इट इज सो फार हैज हैड द लिमिटेड विजिबिलिटी, बिल्कुल बोल सकते हैं कि भाई अभी तक कोई भी, है ना, जैसे कि क्योंकि एज मैंने क्या कहा था दोस्तों, एज का जो यूज हम लोग कब करते हैं, हम लोग एज का यूज करते हैं सेम सेंस, ठीक है, सेम सेंस के सेंटेंस के लिए, जब हम लोग सेम एक जैसे सेंस वाले सेंटेंस, सेम सेंस मतलब या तो आपका सेंटेंस पॉजिटिव है या फिर आपका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव और नेगेटिव, सेम सेंस में। अगर आप इसमें देखोगे आपके दोनों सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंस में है, भाई यहाँ पे भी इसकी स्टार्टअप इंडिया की जो लिमिटेशंस है उसकी बात हो रही है, और यहाँ पर भी जो है हम लोग वही बात कर रहे हैं कि इसमें स्टार्टअप इंडिया ने बहुत ही कम अचीव किया है, तो ये भी आपका नेगेटिव सेंस का है। तो जब सेम सेंस में है तो एज हम लोग लगा सकते हैं, मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, फर्स्ट वाला पॉइंट आपका क्लियर राइट है। नेक्स्ट देख लेते हैं द स्टार्टअप प्रोग्राम। अब देखो स्टार्टअप प्रोग्राम कहाँ गया हमारा, ये रहा, ये द यहां से शुरू हो रहा है, देखो द स्टार्टअप, है ना, स्टार्टअप प्रोग्राम बोलो या स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम जो है, द स्टार्टअप प्रोग्राम या स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, या इसको भी बोल सकते हो, ये प्रोग्राम और ये एक ही बात है। तो देखो द स्टार्टअप प्रोग्राम सो फार हैज हैड द लिमिटेड विजिबिलिटी, ठीक है, एज नो वन इज इन द नो ऑफ व्हाट द स्टार्टअप इंडिया हैज अचीव, दोनों सेम चीजें। देखो आप द स्टार्टअप प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है और इसकी जो शुरुआत हुई है सेंटेंस की वो भी आपकी स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम या स्टार्टअप प्रोग्राम एक ही बात है, उसी से हुई है। इसका मतलब यहाँ भी देखो ये भी स्टार्टर और स्टार्टर तो पहले से है ही, ये मतलब आपका सेकेंड पॉइंट भी जो है दोस्तों, सेकेंड पॉइंट भी आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है, क्लियर है भाई। यहाँ भी वही वर्ड लिखा हुआ है जो शुरू में लिखा है, तो ये तो 100% आपका राइट होगा। फिर आप देखो ऑन अकाउंट ऑफ द लिमिटेड, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ जो है ये पूरा का पूरा आपका फ्रेजल प्रीपोजिशन है, फ्रेज है आपका, और इसका मतलब होता है के कारण, ठीक है, के कारण, किसके कारण, देखो ऑन अकाउंट ऑफ लिमिटेड, देखो लिमिटेड कहां पर है आपका इधर, तो ऑन अकाउंट ऑफ कहां गया, ऑन अकाउंट, ये रहा, ऑन अकाउंट ऑफ लिमिटेड विजिबिलिटी, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ लिमिटेड विजिबिलिटी मतलब लिमिटेड विजिबिलिटी के कारण कम उसका लोगों में कम इंटरेस्ट होने के कारण, नो वन इज इन द नो ऑफ व्हाट, कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है इसने क्या अचीव किया, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता। मतलब यहाँ पे बिल्कुल हमारा सेंटेंस का सेंस सही जा रहा है। ऑन अकाउंट से हम लोग लिख सकते हैं ऑन अकाउंट ऑफ द लिमिटेड, वैसे भी आपका ऑन अकाउंट ऑफ लिमिटेड विजिबिलिटी आपका फर्स्ट पॉइंट है, तो ऑब्वियसली इसके बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट को जोड़ सकते हैं। मतलब आपके 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, इसका मतलब है कि ऑल ऑफ दिस नंबर 5 जो है वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट पॉइंट, आई वॉज नॉट इन अ सिचुएशन टू स्टेप आउट, ये 2 बार आ गया, टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस यस्टरडे बिकॉज ऑफ माई सीवियर हेडेक। देखो क्या मीनिंग है, इजी है आपका सेंटेंस, आई वॉज नॉट इन अ सिचुएशन, मैं इस परिस्थिति में नहीं था कि टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, मैं घर से बाहर निकल पाऊं कल यस्टरडे बिकॉज ऑफ माई हेडेक, क्योंकि मेरा बहुत जबरदस्त मेरा सर दर्द हो रहा था, उसके कारण जो है मैं इस हालत में नहीं था कि मैं आप जो है कल घर से बाहर निकल पाऊं। तो ये तो सिचुएशन हो गई, एक कंडीशन हो गई, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है आप लोगों को। आप
सेकंड बी वाला देखो, आई अटेंडेड द सेल्स मीटिंग एट माय ऑफिस। मैंने क्या किया, मैंने सेल्स मीटिंग को अटेंड किया एट माय ऑफिस ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ माय सीनियर मैनेजमेंट। अब क्या हुआ कि फर्स्ट सिचुएशन देखो, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि एक आपका नेगेटिव सिचुएशन है, एक पॉजिटिव सिचुएशन है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट सिचुएशन आपकी हो रही है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, एक दूसरे से भिन्न हो रही है। कि फर्स्ट कंडीशन में क्या बात हो रही है भाई, फर्स्ट में वो बता रहा है कि मैं इस परिस्थिति में नहीं था, ठीक है, मैं इस परिस्थिति में नहीं था कि मैं अपने घर से बाहर निकल पाऊं कल, है ना। क्यों, उसका कारण क्या है कि मेरा बहुत ही जबरदस्त, मेरा जोर से सिर दर्द हो रहा था। अच्छा, फिर भी क्या हुआ, देखो कैसे बोलेंगे, फिर भी या फिर इसके बावजूद भी जो है मैंने क्या किया, मैंने अटेंड की सेल्स की मीटिंग एट द ऑफिस ऑन द इंस्ट्रक्शन, क्योंकि मेरे सीनियर मैनेजमेंट में मुझे इंस्ट्रक्शन दिया था। तो यहाँ पे क्या आ सकता है भाई, हम लोग इन दोनों को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं फिर भी से, है ना, फिर भी से या इसके बावजूद भी, इसके बावजूद भी कैसे कर सकते हैं, के बावजूद भी, इससे भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, के बावजूद भी। देखो हम लोग ऑप्शन पे जाने से पहले ही इसका आंसर निकाल सकते हैं भाई। मेन चीज हमको क्या करना है, ए और बी वाले पॉइंट को कनेक्ट करना है। तो हम लोग जाहिर सी बात है, ये क्या है, अपोजिट सेंटेंस है, कॉन्ट्राडिक्शन सेंटेंस है, एक कुछ और बात हो रही है, दूसरा जो है उसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। तो जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन हो, कॉन्ट्राडिक्शन की कोई सिचुएशन हो, तो हम लोग हिंदी में इस प्रकार से वर्ड्स लिखते हैं, के बावजूद हो गया, फिर भी हो गया, ठीक है। देख लेते हैं, तो देखो ये तो क्लियर हो गया दोनों पॉइंट आपके। अब हमारे ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। सिंस है हमारे पास, नॉट विथ स्टैंडिंग है और स्टिल है। अब सिंस का मतलब क्या होता है, सिंस तो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, टाइम के लिए यूज करते हैं भाई। सिंस का यूज कब होता है, जब हम कोई टाइम, फिक्स टाइम बताना हो तब यूज होता है, या फिर से वर्ड से यूज होता है कि मैं आई एम वेटिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा हूं। तो ये तो सिंस का, तो इसमें कोई कनेक्टर का रोल ही नहीं हो रहा है। आपकी ये जो क्वेश्चन है ये कनेक्टर है, तीनों जो है आपके कनेक्टर्स है, ये तो कनेक्ट करना है, ठीक है। तो सिंस का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है, आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, सेकेंड वाला हमारा है नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, नॉट विथ स्टैंडिंग हो गया, या फिर आपका नेवर द लेस हो गया, ठीक है, नेवर द लेस हो गया, या फिर नन द लेस हो गया, ठीक है, नन द लेस हो गया, ठीक है, या फिर डिस्पाइट हो गया, डिस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ये हो गया, ठीक है, या फिर आपका यट हो गया, यट है ना, यट हो गया। ये सब का जो है मीनिंग क्या निकल के आता है, इन सब का मीनिंग होता है के बावजूद। क्या होता है, के बावजूद। ये कोई घटना हुई और उस घटना के होने के बावजूद, उसके बाद भी, के पश्चात भी, नॉट विथ स्टैंडिंग, ठीक है, उसके बावजूद भी क्या हुआ। तो देखो यहाँ पे आई वॉज नॉट इन अ सिचुएशन, में उस परिस्थिति में नहीं था, इन अ सिचुएशन टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, कि मैं घर से बाहर चले जाऊं, ऑफ द हाउस यस्टरडे, बिकॉज ऑफ माई, क्या रीजन था मेरे, बिकॉज ऑफ माई सीवियर हेडेक, ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग, ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग आई, मतलब ये ना होने के बाद भी, ये कंडीशन में ना होने के बाद भी, इस सिचुएशन को बेयर ना करने के बाद भी, इस सिचुएशन को फेस ना करने के बावजूद भी मैंने क्या किया, मैंने अपनी सेल्स की मीटिंग अटेंड की मेरे सीनियर मैनेजमेंट के कहने पर। तो आपका नॉट विथ स्टैंडिंग बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फिर अगला है हमारा स्टिल। तो स्टिल का मतलब होता है तब भी, है ना, तब भी या इसके बाद भी, के बाद भी, ठीक है। स्टिल देखो इसका, अब देखो आई वॉज नॉट इन अ सिचुएशन, मैं इस सिचुएशन में नहीं था, टू स्टेप आउट ऑफ दी
house yesterday because of my severe headache. Still, I attended sales meeting. क्या मतलब है? फिर भी, है ना? क्या मतलब निकल के आ रहा है? तब भी या फिर भी, तब भी और फिर भी, मतलब इसका आपका नॉट विस्टैंडिंग और स्टिल जो है दोनों का वर्क क्या हो रहा है, दोनों का पर्पस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन को शो करना, अपोजिट सेंस को शो करना, है ना। फिर भी, उसके बावजूद भी मैंने क्या किया, मैंने सेल्स की मीटिंग अटेंड की। भाई ये आपका देखो नेगेटिव सेंस का जा रहा है, उसकी हालत ठीक नहीं थी, उसका सिर दर्द कर रहा था, लेकिन ये क्या हुआ कि पॉजिटिव सेंस का आ रहा है। भाई फिर भी उसने क्या किया, उसने अपने मैनेजर के कहने पर मीटिंग को अटेंड किया, मीटिंग में गया, बात की। इसका क्या मतलब है, दोनों कॉन्ट्रडिक्शन को मैच कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये सारे वर्ड जो है नॉट विथस्टैंडिंग हो गया, नेवरदलेस हो गया, नॉनदलेस हो गया, डिस्पाइट हो गया, यट हो गया, स्टिल हो गया, ये सभी जो है कॉन्ट्रडिक्शन शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्या मतलब है, सेकंड और थर्ड जो है वो हमारा राइट आंसर है। फिफ्थ, नंबर फिफ्थ जो है, नंबर फिफ्थ इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। आप देखें क्वेश्चन नंबर 16 का ए पॉइंट हमारा है, द मिनिस्टर विल डेफिनेटली कम टू दिस लोकेलिटी फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग विद इन द नेक्स्ट 2 days। देखो क्या बात हो रही है इसमें, ये बताया जा रहा है कि मिनिस्टर जो है वो निश्चित ही डेफिनेटली वो क्या करेगा, वो आएगा इस जगह पे, इस लोकेलिटी, इस एरिया में आएगा फॉर इलेक्शन कैंपेन। ठीक है, इलेक्शन के कैंपेन करने के लिए, कैंपेनिंग के लिए आएगा विद इन द नेक्स्ट 2 days। तो इस सेंटेंस में क्या बात हो रही है, आप देखो इसमें एक पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है ना, एक पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है। इसमें यही हो रहा है कि मिनिस्टर जो है डेफिनेटली यहाँ पर इस लोकेलिटी में आएगा। ठीक है, अब बी देखो, ही में नॉट कम। अब बी में क्या हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है, मतलब बी के अंदर जो है आपकी नेगेटिव सेंस में बात हो रही है। क्या बात हो रही है कि ही में नॉट कम हियर, कब नहीं आएगा, इफ, कंडीशन भी दे दी। देखो ही में नॉट कम हियर इफ he is denied the ticket from this constituency by his party। कि वो कब नहीं आएगा, किस कंडीशन में नहीं आएगा, जब उसको टिकट नहीं मिले, उसकी जो पार्टी इस जगह से, इस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी से, इस पर्टिकुलर जगह से उसकी पार्टी उसको अगर टिकट ना देगी तो वो नहीं आएगा। मतलब दोनों की दोनों आपके ए और पी पॉइंट जो है इसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन है। क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब दोनों का जो सेंस है वो कैसा सेंस है, वो दोनों आपके सेंटेंस अपोजिट सेंस के हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। अब अपोजिट सेंस में तो मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन से सेंटेंसेस हम लोग यूज करते हैं, है ना, कौन कौन से कनेक्टर्स हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये 3 ऑप्शंस में देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास, बट है, अनलेस है और फर्दर मोर है। देखो बट का मतलब होता है लेकिन। ठीक है, बट का क्या मतलब होता है, लेकिन। और ये तो आप सभी को अच्छे से पता है कि बट जो है वो जोड़ता है किसको, 2 अपोजिट सेंस के सेंटेंस को जोड़ता है। मतलब अगर एक आपका पॉजिटिव सेंस का सेंटेंस है और दूसरा आपका जो है नेगेटिव सेंस का, ऐसे सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन करता है, बट। जैसे एक एग्जांपल है, ही इज, है ना, ही इज strong but lazy। बट ही इज स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो क्या है, वो उसके साथ में क्या है, लेजी है। तो एक यहाँ पे बात क्या हो रही है, स्ट्रॉन्ग की, उसकी पॉजिटिव क्वालिटी की बात हो रही है, उस किसी भी पर्सन की पॉजिटिव क्वालिटी की बात हो रही है। लेकिन बट लगा दिया तो ये क्या हो गया हमारा, लेजी, ये उस पर्सन की नेगेटिव क्वालिटी की बात हो रही है। तो जब हम 2 अपोजिट क्वालिटी की बात करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग लेकिन लगाते हैं। दूसरा आपका है अनलेस। देखो अनलेस का मतलब होता है जब तक कि, और यहाँ पे आपका एक नाउन आ जाएगा और उसके बाद नहीं, है ना, जब तक वो मुझे नहीं बुलाए मैं नहीं जाऊंगा, जब तक कि आवाज ना लगाए मैं नहीं जाऊंगा। इस तरीके से कि अनलेस ही कॉल मी आई विल नॉट गो। तो अनलेस बेसिकली नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, नेगेटिव सेंस में हम लोग इसको यूज करते हैं। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। बट तो आपका वैसे ही कॉन्ट्रडिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, अपोजिट सेंस प्रोड्यूस हो रहा है, ये हम लोग यूज कर सकते हैं। आप देखो, द मिनिस्टर विल डेफिनेटली
the minister will definitely come to this locality for election campaigning within the next 2 days, but क्या हो गया, but he may also not come here if he is denied the ticket from this constituency। मतलब यहाँ पे but से हम लोग दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं, तो फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड हम लोग देख लेते हैं, सेकेंड होगा कि नहीं। आप देखो सेकेंड है अनलेस। अनलेस क्या, अनलेस से हम लोग देखो अब थोड़ा सा इसको सेंटेंस को हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा। देखो जैसे ये अनलेस ही इज नॉट गिवन द टिकट, अगर इसको क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि अनलेस, जब तक कि उसको टिकट नहीं दी जाएगी यहां से इस कंस्टिट्यूएंसी से, तब तक वो क्या नहीं करेगा, तब तक जो है वो यहाँ पे कैंपेनिंग के लिए नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं कि अनलेस, जब तक कि अनलेस ही इज ऑफर्ड, ठीक है, अनलेस ही इज ऑफर्ड या गिवन टिकट फ्रॉम दिस कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है, इसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देखो अनलेस क्या होगा, देखो ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अनलेस ही इज ऑफर्ड टिकट फ्रॉम दिस कंस्टिट्यूएंसी ही विल नॉट कम फॉर कैंपेनिंग। उसको शॉर्ट में देखो मीनिंग वही हो रहा है भाई, दोनों का मीनिंग यही हो रहा है ना। अभी हमने इसका दोनों का मीनिंग क्या समझा, फर्स्ट में हमने समझा कि मिनिस्टर जो है भाई, फर्स्ट वाला जो आपका सेंटेंस है उसमें हमने क्या समझा कि मिनिस्टर जो है वो डेफिनेटली आने वाला है कहाँ पे, इस कॉन्स्टिट्यूशन में कैंपेनिंग के लिए। और दूसरे सेंटेंस में हमने देखा कि मिनिस्टर जो है वो नहीं आएगा अगर उसको यहाँ से टिकट नहीं मिली तो। ठीक है, यदि उसको यहाँ से टिकट नहीं मिली तो जाहिर सी बात है कि वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो देखो क्या हम इसको जोड़ सकते हैं इस तरीके से, आप देखो क्या होगा कि अनलेस, क्या होगा कि अनलेस ही इज नॉट गिवन द टिकट फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी ही विल नॉट कम फॉर कैंपेनिंग। बिल्कुल जम रहा है ना, देखो बिल्कुल सेट हो रहा है कि जब तक कि उसको यहाँ पे टिकट नहीं देंगे तब तक वो यहाँ पर कैंपेनिंग के लिए नहीं आएगा। तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अनलेस से भी दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, अनलेस से भी हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं, तो हमारा ये भी करेक्ट है। चलिए फर्दर मोर देख लेते हैं, फर्दर मोर होगा कि नहीं। देखो फर्दर मोर जो है वो सीधी सी बात है, दो पॉजिटिव सेंटेंस को जोड़ने के काम में आता है या फिर दो आपके नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, या तो क्या होगा कि या तो देखो फर्दर मोर मतलब एडेड टू दैट, को उसको और जोड़ते हुए। तो क्या ये सेंस आ रहा है क्या यहाँ पे कि मिनिस्टर विल डेफिनेटली कम टू दिस लोकेलिटी फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग विद इन द नेक्स्ट 2 days, फर्दर मोर ही मे नॉट कम। पर फर्दर मोर क्या होगा, ही मे गो टू अदर कंस्टिट्यूएंसी ऑल्सो। फर्दर मोर मतलब और इससे अधिक क्या हो सकता है, इसके साथ साथ। फर्दर मोर का मतलब होता है साथ साथ। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, के साथ। तो के साथ, इसके साथ साथ और क्या करेगा, तो अगर दोनों अगर कोई पॉजिटिव सेंस में होता तो हम लोग यहाँ पे फर्दर मोर लगाते। यहां पर आप देखो कि फर्दर मोर का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है भाई। हमको कॉन्ट्रडिक्शन के लिए 2 वर्ड हमारे हैं, अनलेस और बट यूज हो रहा है। फर्दर मोर जो है इसका मतलब है कि और एडिशनल। तो एडिशनल कब होता है, जब दोनों सेम सेंस की बात हो, या तो पॉजिटिव या फिर आपका नेगेटिव, उस कंडीशन में फर्दर मोर यूज करेंगे। मतलब यहां पर आपका फर्दर मोर नहीं आएगा, इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड हमारे करेक्ट है। तो फर्स्ट और सेकेंड हमारा, फिफ्थ वाला ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड हमारा करेक्ट है, बाकी हमारे रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखो दोस्तों, पेमेंट्स बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक हैव डिफरेंशिएटेड नेचर ऑफ बिजनेस। क्या मीनिंग है फर्स्ट वाले पॉइंट का कि एक तो आपका ये पेमेंट बैंक, ठीक है, पेमेंट बैंक, और दूसरा जो है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स। देखो पेमेंट बैंक का मतलब होता है जो नॉर्मल बैंक, जो HDFC बैंक है आपका, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, ICICI, एक्सिस बैंक, ये जितने भी बैंक्स है जहाँ पे
पेमेंट्स हम लोग हमारा अमाउंट सेविंग या करंट अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, जब मर्जी हम लोग उसको निकाल सकते हैं। तो वो जो बैंक्स हैं आपके वो जनरली पेमेंट्स बैंक होते हैं। एक दूसरा जो एक कैटेगरी होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, जो बेसिकली हमको क्रेडिट लोन्स वगैरह अवेलेबल करवाते हैं। तो दोनों जो बैंक्स है, देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि ये पेमेंट बैंक और दूसरा आपका जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये दोनों का जो दे हैव द डिफरेंशिएटेड नेचर ऑफ बिजनेस, दोनों का जो बिजनेस मॉडल होता है वो एकदम अलग होता है, भिन्न होता है। दोनों एक दूसरे से अलग स्टाइल में काम करते हैं। दोनों के लिए जो गाइडलाइंस बनी हुई होती है वो भी अलग होती है। चलिए फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। RBI had issued separate operating guidelines for them। देखो जो मैंने कहा वही बात हो गई कि क्योंकि अब देखो, क्योंकि इन दोनों के जो है, इन दोनों के जो अलग अलग तरीके के बिजनेस होते हैं, इसलिए जो है RBI जो है उन्होंने क्या करा, इशू कर दिया अ सेपरेट ऑपरेटिंग गाइडलाइंस फॉर देम। इस तरीके से ये इन दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। मीनिंग इसी है, देखो RBI ने क्या करा, अलग से सेपरेट गाइडलाइंस बनाए इन लोगों के लिए। तो इसको अगर मान लो हमको, चलो ऑप्शन को नहीं देखते हैं, उसके पहले ही सपोज हमको इन दोनों को जोड़ना है, तो कैसे, इस तरीके से इन दोनों का जुड़ सकता है कि भाई देखो इसका जो कॉज है, इसका जो कारण है, मतलब आप ये देखो कि RBI जो है उन्होंने अलग से एक सेपरेट तरीके से, एक अलग से जो है इन्होंने ऑपरेटिंग गाइडलाइंस बनाई, किसके लिए, इन दोनों बैंक्स के लिए। अच्छा ऐसा क्यों किया, हमको खुद हम थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों किया RBI ने, क्या जरूरत पड़ी RBI को कि अलग से जो है दोनों टाइप के जो बैंक्स होते हैं दोनों के लिए अलग अलग गाइडलाइंस बनाई, क्यों किया, क्योंकि दोनों ही बैंक, भाई दोनों ही जो बैंक हैं उनका नेचर ऑफ बिजनेस वो अलग अलग है। दोनों का जो बिजनेस का नेचर है, बिजनेस के जो मॉडल्स हैं वो दोनों के अलग अलग हैं। अब दोनों के बिजनेस मॉडल अलग हैं, इसलिए गाइडलाइंस क्या करा, RBI ने क्या करा, अलग अलग गाइडलाइंस बना दी। अब बात करते हैं हमारे स्टार्टर्स से, ठीक है। ये हमारे हैं आपके 3 स्टार्टर्स हैं। फर्स्ट स्टार्टर आप देखो, इन व्यू ऑफ डिफरेंशिएटेड नेचर। तो देखो इन व्यू ऑफ का मतलब होता है को देखते हुए, को देखते हुए, ठीक है, इस बात को देखते हुए। इन व्यू ऑफ, इन व्यू ऑफ दोस्तों ये आपका एक फ्रेजल प्रीपोजिशन है, ठीक है, फ्रेजल प्रीपोजिशन है। इसका मतलब होता है देखते हुए या को देखते हुए। तो इन व्यू ऑफ डिफरेंशिएटेड नेचर, तो देखो क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि अलग अलग नेचर, देखो अलग अलग नेचर को देखते हुए RBI ने क्या कर दिया, एक सेपरेट ऑपरेटिंग गाइडलाइंस इशू कर दी इन बैंक्स के लिए। बिल्कुल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, देखो कितना इजी, कितना सिंपल मैंने आप लोगों के लिए कर दिया ये, है ना, कि डिफरेंशिएटेड नेचर, अलग अलग नेचर को देखते हुए RBI ने क्या करा, दे हैव इशूड अ सेपरेट ऑपरेटिंग गाइडलाइंस फॉर देम। बिल्कुल मीनिंग भी चेंज नहीं हो रहा है, दोनों सेंटेंस का एक कॉमन सेंटेंस हमने फॉर्म कर दिया। मतलब फर्स्ट वाला दोस्तों राइट है, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। सेकेंड वाला हम लोग देख लेते हैं, सिंस RBI हैज इशूड, ध्यान दो। अब सिंस का मतलब आप क्योंकि, है ना, इस तरीके से क्योंकि या चूंकि बोल सकते हैं, क्योंकि या फिर चूंकि RBI ने क्या कर दिया कि इशू कर दिया। ध्यान देना क्या इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, सिंस RBI हैज इशूड, क्या इशू किया, सिंस RBI हैज इशूड अ सेपरेट ऑपरेटिंग गाइडलाइंस फॉर द बैंक्स, फॉर द बैंक्स, दे हैव डिफरेंशिएटेड नेचर ऑफ बिजनेस। तो क्या हम इस तरीके से बोल सकते हैं, आप बताओ मुझे, कि क्योंकि RBI ने जो है, ध्यान देना, क्योंकि RBI ने अलग अलग ऑपरेटिंग गाइडलाइन बना ली, इसलिए जो है इन ये जो पेमेंट, और इस कारण से जो है ये जो पेमेंट और स्मॉल बैंक है ना, ये सब इनका जो नेचर है वो अलग अलग बिजनेस का नेचर है। तो क्या इस तरीके से हो सकता है कि भाई क्या सेकेंड एक्शन जो है आपका फर्स्ट एक्शन के पहले आ सकता है, क्या फर्स्ट एक्शन आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। भाई रीजन ही क्या है, देखो कारण ही क्या है, भाई इसका क्या कारण है कि RBI को जो है अलग से कुछ ऑपरेटिंग वो बनानी पड़ी उनको गाइडलाइंस। उसका कारण ही यही है कि ये जो बैंक्स है इनका नेचर अलग अलग है। तो
तो आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि क्योंकि जो आरबीआई है इन्होंने अलग से एक ऑपरेटिंग गाइडलाइंस इशू कर दिया और इस कारण जो है इन्होंने इनका जो बैंक का जो नेचर है वो अलग अलग हो गया। ऐसा नहीं होगा, मीनिंग ही नहीं आ रहा है, मतलब आपका सेकेंड पॉइंट जो है वो रॉन्ग हो गया। थर्ड वाला देखो, ऑपरेटिंग गाइडलाइंस हैज बीन, अब ध्यान देना, ऑपरेटिंग गाइडलाइंस हैज बीन कहां गया ये, देखो ऑपरेटिंग गाइडलाइंस हैज बीन इशूड बाय आरबीआई बिकॉज एज the payment bank and small finance bank have differentiated their nature of business। ये तो वही बात हो गई जो मैं आपको सेकंड में समझाना चाह रहा हूं, है ना, कि ये जो ऑपरेटिंग गाइडलाइंस है इसको इशू कर दिया गया। भाई ऑपरेटिंग देखो गाइडलाइंस हैज बीन इशूड, है ना, हैज बीन इशूड बिकॉज पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक हैव डिफरेंशिएटेड देयर। भाई ये इशू किया क्योंकि इन्होंने अपना नेचर डिफरेंशिएट कर लिया, ये कारण नहीं है, क्योंकि इनका जो नेचर है वो ही अलग अलग है, इस कारण से, मतलब इसका आंसर ये नहीं हो सकता है, ये जो है इसका आंसर है। समझ में आ रही बात, है ना भाई, क्योंकि आरबीआई जो है देखो ऑपरेटिंग गाइडलाइंस हैव बीन इशूड, है ना, सिंस पेमेंट बैंक हैव डिफरेंशिएटेड नेचर, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है, कि ऑपरेटिंग गाइडलाइंस पहले इशू हो गई, उसके बाद जो है इन्होंने क्या करा, पेमेंट बैंक ने, या इस कारण से ऑपरेटिंग गाइडलाइन इशू हो गई, इस कारण से इन बैंक ने अपना नेचर चेंज करा, ऐसा नहीं है, ये बैंक का नेचर अलग अलग है, द वे ऑफ वर्किंग अलग अलग है बैंक की, इस कारण से जो है आपके आरबीआई को गाइडलाइंस चेंज करनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने गाइडलाइन चेंज करी तो इन्होंने अपना नेचर बदला। भाई आरबीआई ने गाइडलाइन अगर नहीं चेंज करेगी, उसके पहले भी इनका नेचर बदला हुआ था, उनकी वे ऑफ वर्किंग अलग अलग थी, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो इसका जो रीजन है, मतलब पेमेंट बैंक ने, ये आपका वो है, देखो आरबीआई ने इशू किया क्या, अलग अलग गाइडलाइन, क्योंकि बिकॉज द बैंक्स हैव डिफरेंट नेचर। आप इस तरीके से लोगे, ठीक है, कि आरबीआई ने जो है ये चेंज किया, क्यों चेंज किया, बिकॉज इसका जो कॉज है, ये जो कॉज है, ये कॉज है, ठीक है, क्यों चेंज किया, भाई मजबूरी में आरबीआई को क्यों चेंज करनी पड़ी अपनी सारी गाइडलाइंस, क्योंकि इन जो बैंक्स का नेचर है वो अलग अलग है। समझ में आ रहा है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि क्योंकि बैंक ने गाइडलाइन चेंज कर ली, आरबीआई ने गाइडलाइन चेंज कर दी, इसलिए इनका नेचर अलग है, ऐसा तो होगा नहीं। मतलब आपका सेकंड भी रॉन्ग है और आपका थर्ड वाला भी रॉन्ग है। आप देखो फर्स्ट वाला हमारा जो है ओनली फर्स्ट जो है यही आपका करेक्ट है, बाकी आपके सेकंड दो रॉन्ग है दोस्तों।